नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी सियासी पिच को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो इस राज्य में सभी की निगाहें टिकी होती है, क्योंकि इस राज्य में जिस पार्टी की सीट ज्यादा निकल के आती है, केंद्र की सरकार बनाने में उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने के लक्ष्य तय किए हैं। लेकिन सूबे की कई ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या है। ये बात सारी पार्टियां जानती है कि चुनाव जीतने के लिए इन वोटरों को साधना बेहद जरूरी है। इसके लिए बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत पार्टी जल्द एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अल्पसंख्यक मोर्चा बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सूफी सम्मेलन कराने के लिए कहा है। इनके जरिए बड़े सूफी स्थलों में मुसलमानों से जुड़ाव बनाने के लिए पार्टी काम करेगी। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, श्रीवस्ती, आजमगढ़, घोसी वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने हार का स्वाद चखा था। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर को बाद में बीजेपी उपचुनाव में जीती थी। इस सभी सीटों पर मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या थी। ऐसे में बीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन जगहों पर सूफी सम्मेलन करवाएगी, ताकि इन्हें अपने साथ जोड़ा जा सके। यूपी में देवा शरीफ जैसी बड़ी दरगाह है, जहां पूरी दुनिया से जायरीन आते हैं। यही नहीं, अलग अलग जिलों में और भी बड़े सूफी स्थल हैं, जिनकी पूरे भारत में मान्यता है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिंदू व अन्य धर्म के लोग भी आते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के मुताबिक जो दरगाह है, उनसे एक बड़ा वर्ग जुड़ा होता है। जो सूफी संत होते हैं वो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल होते हैं। इनके माध्यम से योगी मोदी सरकार की बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। गरीब कल्याण जो पार्टी का लक्ष्य है, पसमानदा मुसलमानों के लिए हम काम कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, ये बात करेंगे। इन लोगों से कार्यक्रम कराकर लोगों को जोड़कर साथ चलने की तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी राज्य में संगठनात्मक रणनीति बनाकर उन सीटों को चयनित कर रही है जहां पर पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, या फिर जीत हुई भी तो जीत का अंतर कम था। ऐसी सीटों के लिए अलग से योजना बनाकर लाभार्थियों के माध्यम से बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक तक पहुंच सके, ये हमारा टारगेट है। ऐसे प्रत्येक लोकसभा में कम से कम 5000 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे जो बीजेपी के लिए काम करें, उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाए। इसके लिए इन लोकसभा सीटों पर विधानसभावार काम होगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, सूफी सम्मेलन का फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर विपक्षी पार्टियां इन सीटों को टारगेट कर बीजेपी को घेरने में लगेगी? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।